Good morning to all of you. As you know about me, this is Farhana Khan before of you and I am a part of New Horizon Public School as a Hindi teacher. So today I want to talk about class 4th. Class 4th आप लोगों का हिंदी में सेकंड चैप्टर है बलिदान. So let's start. इस कहानी का टाइटल है बलिदान. बलिदान का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को छोड़ना, त्यागना. ये कहानी महाराणा प्रताप, शक्ति सिंह और राजपुरोहित जी की है और इसमें बलिदान राजपुरोहित जी ने अपने प्राण त्याग कर किया है. किस लिए? अपनी देश की मर्यादा को बनाए रखने के लिए, यानी मर्यादा यानी मॉडेस्टी को बनाए रखने के लिए राजपुरोहित जी ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, अपने प्राण त्याग दिए. और इस कहानी का उद्देश्य भी यही है, देश की मर्यादा को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है. स्टूडेंट्स, महाराणा प्रताप के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे. महाराणा प्रताप हमारे इतिहास के बहुत बड़े शूरवीर थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव सक्षम रहे और उन्होंने अकबर के सामने कभी भी सर नहीं झुकाया और अपने प्राणों का त्याग दिया. महाराणा प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह और उनके घोड़े सारा दिन शिकार की तलाश में जंगल में दौड़ते रहे, लेकिन एक जंगली सुअर जो कि उनके काबू में नहीं आ रहा था, वो कभी किसी झाड़ी में छुप जाता तो कभी किसी झाड़ी में छुप जाता. लेकिन अचानक से एक शिलाखंड यानी एक बहुत बड़ा सा पर्वत आ जाने की वजह से सुअर वहीं पर अचानक से रुक जाता है, जिससे कि दोनों भाइयों का जो तीर होता है वो एक साथ जंगली सुअर पर लग जाता है. लेकिन पीछे से जो महाराणा प्रताप के जो सैनिक आ रहे होते हैं तो वो महाराणा की जय बोलने लगते हैं, जिससे कि शक्ति सिंह जो उनके भाई हैं उन्हें एकदम से गुस्सा आ जाता है और वह कहते हैं कि महाराणा, इस शिकार को मारने का श्रेय मेरे भाले को है. मेरे ही भाले ने पहले घुसकर इस पशु के प्राण लिए. इस पर महाराणा कहते हैं कि शक्ति सिंह, पहले मेरे घोड़े चेतक, आप लोग जानते होंगे महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक ने कुछ पहले आगे बढ़ गया था और मैंने ही पहले उसके पेट में अपना पहला भाला भोंका है. तुम्हारा इस तरह बढ़ चढ़कर बोलना अच्छा नहीं है, महाराणा प्रताप ने शक्ति सिंह से कहा. तो शक्ति सिंह क्या बोलते हैं इस पे? शक्ति सिंह आपे से बाहर हो गया और बोला, मत भूलो महाराणा कि मैं भी सिसोदिया वंश का राजकुमार हूँ. मेरी भी नसों में बप्पा राव और राणा सागा का रक्त बह रहा है. मुझे भी इस तरह आंखें दिखाकर आप डरा ना सकेंगे. राणा की आंखें और ज़्यादा यानी गुस्से से, क्रोध से अंगार हो उठी. बोले, अरे नीच, तू मेरा महाराणा प्रताप का अपमान करने पर तुल गया. ठहर, इसका दंड तुझे अभी न दिया तो मेरा नाम भी प्रताप नहीं. देखते ही देखते दोनों की तलवारें हवा में लहराने लगी, यानी एक दूसरे के ऊपर मारने के लिए तैयार हो गईं. सभी लोग मूर्तियों की तरह हक्के बक्के होकर देख रहे थे, यानी जितने भी सैनिक थे सब एक तरह से स्टेचू हो गए कि ये क्या होने लगा. सहसा राजपुरोहित आगे बढ़ा और बोला, ठहरो, ये क्या कर रहे हो आप लोग? राजपुरोहित जी आ गए यहाँ पर. आप लोग बीच में मत पड़िए पुरोहित जी, ये दोनों शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप कहते हैं. राणा ने जोर देकर कहा, हाँ, आपको हमारे बीच आने की जरूरत नहीं है पुरोहित जी, हमारा फैसला हमारी तलवारें करेंगी. शक्ति सिंह ने गरजते हुए कहा. इधर राणा और शक्ति सिंह की तलवारें टकराईं और इधर एक क्षण का भी विलंब किए बिना राजपुरोहित जी दोनों के बीच में कूद पड़े, यानी दोनों के बीच में आ गए. एक ही पल में राजपुरोहित का लहूलुहान सिर धड़ से अलग होकर तड़पने लगा. दोनों स्तंभ रह गए. शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप दोनों एकदम से स्तंभ यानी चकित रह गए, यानी हैरान रह गए कि ये क्या हुआ. राजपुरोहित जी का सर धड़ से अलग हो चुका था. दोनों तलवारें जहाँ की तहाँ ठहर गईं, यानी तलवारें जहाँ लगी थी वहीं की वहीं रह गईं. दोनों ने कल्पना तक न की थी कि राज्य के सच्चे सेवक और सबके लिए आदरणीय राजपुरोहित मेवाड़ की मर्यादा और सम्मान के लिए इस प्रकार बात ही बात में आत्म बलिदान दे देंगे. इस तरह से अपनी
प्राणों की आहुति दे देंगे, इस तरह से अपने प्राण त्याग देंगे। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और घोर ग्लानि से सिर नीचा करके अलग अलग दिशाओं की ओर मुड़ गए। ग्लानि यानी शर्मिंदगी से सर नीचा करके अपनी अलग अलग दिशाओं में मुड़ गए। राजपुरोहित का बलिदान उन्हें जैसे बार बार चेतावनी दे रहा था। देश और समाज के हित के सामने व्यक्ति के अपने हित और मान सम्मान का कोई अर्थ नहीं रखते। स्टूडेंट्स देखिए, इसी तरह से राजपुरोहित जी ने अपनी देश की मर्यादा और सम्मान को बनाए रखने के लिए एक पल का भी इंतज़ार नहीं किया और अपने प्राण त्याग दिए। ये थी स्टोरी हमारी बलिदान। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो स्टोरी।